one can use three different transports which move at 10, 20 and 30 km per hour respectively. Okay, so to reach from A to B, Amal took each mode of transport one third of his total journey time. तो अगर हम इसका टोटल जर्नी टाइम अमाल के लिए अगर टी आवर्स मान लेते हैं, सो इसने टी बाय थ्री वन थर्ड ऑफ इट ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ये डिस्टेंस हो गया। देन अगेन वन थर्ड जो है इसने 20 से किया, तो मैं पूरा डिस्टेंस एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ। एंड लास्ट का जो पार्ट है ये इसने 30 से किया। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सो द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग इज this is 30 plus 20 50 and 10 60 by 3 which becomes 20t, right? This is what it is. And Bimal took each mode of transport one third of the total distance. तो हम एक काम करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है उसको d मान लेते हैं, राइट? तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया, इट शुड बी सेम फॉर बोथ, तो इसको हम d मान लेते हैं। ओके, सो नाउ वन थर्ड। सो इफ आई टॉक अबाउट बिमल ने d बाय थ्री डिस्टेंस जो है, ये जो d बाय थ्री डिस्टेंस है ये इसने कवर किया 10 से, right? So distance upon speed will be time. So this is 10. Then एक और वन थर्ड जो है ये इसने कवर किया 20 से, एंड लास्ट जो इसका वन थर्ड है ये इसने कवर किया 30 से. So this is the total time for Bimal, right? Now the question says जो percentage निकालना है हमको, by which Bimal's travel time exceeds Amal's travel time is nearest to what? So let's solve it. So यहाँ से अगर d by 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं, right? So this is 1 upon 10, 1 upon 20, 1 upon 30, LCM लिया मैंने 60. So this becomes 6, this becomes 3 and this becomes 2, right? 6, 3, 8, 9 and 2, 11. So this becomes d को हम रखते हैं 20t upon 3 into 60 and this becomes your 11, right? So this is 3 times 11 by 9t. सो अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करें तो उसे स्ट्रेट अवे बता सकते हैं कि दिस इज 1 प्लस 2 बाय 9 ऑफ टी, जो कि अमाल का टोटल टाइम था। 2 बाय 9, 1 बाय 9 होता है 11.11, 2 बाय 9 विल बी 22.22%। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन।